Hello everyone, namaste, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and safe as well. आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, मतलब एक कॉमन टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको कॉमन टॉपिक इन द सेंस मैंने इस चीज़ को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस बारे में आप लोगों के साथ बात करूं। ठीक है, तो काइंडली एक्सक्यूज़ मी फॉर द हेयर। एक्चुअली मैंने तेल लगाया है, थोड़ा सा और भी लगाना बाकी है। तो मैं नहाने जा रही थी, उसके बाद पूजा करनी है, तो जस्ट सोचा कि उससे पहले एक वीडियो बना दूं। तो बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं डाला अपने चैनल पे, और मैंने 1.5 महीने पहले कहा था कि मैं गुड वाइब्स रोज़ हिप सीरम और आर्गन ऑयल सीरम का जो है रिव्यू अपने चैनल पे शेयर करूँगी, लेकिन अब तक कर नहीं पाई, मुझे मौका नहीं मिला और मैं पिछले कुछ दिनों तक वीडियोस नहीं डाल पाई क्योंकि आई वॉजंट डूइंग वेल, मतलब बोथ मेंटली एंड फिजिकली आई वॉज नॉट वेल। सो दैट्स दैट। तो आज सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बना दूँ। तो आर्गन ऑयल सीरम, रोज़ हिप सीरम, उन सब का वीडियो बहुत जल्द मेरे चैनल पे आएगा। स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इसके लिए। और और क्या बोल रही थी मैं, और हाँ, मेरा मेकअप कलेक्शन पार्ट 2 वीडियो भी आ रहा है बहुत जल्द। अभी मार्च है, अप्रैल 2nd वीक मैं अपना हाउस टूर वीडियो डालूँगी क्योंकि बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है ये हाउस टूर वीडियो। और एक्चुअली मेरा घर ऑलमोस्ट सेट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा और होना बाकी है। तो वंस इट्स डन कम्प्लीटली मैं वीडियो बनाऊंगी और डालूंगी। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, मतलब लेट्स स्टार्ट नाउ विद द मेन वीडियो, आई मीन टुडेज वीडियो। तो वो ये है कि एक सेकंड मैं अपना चश्मा पहन लूँ। ऑपोजिट साइड में वो है, बालकनी है, तो शीशे का दरवाज़ा है, तो अच्छा खासा सनलाइट आ रहा है। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, बाकी के वीडियोस तो बहुत जल्द आ रहे हैं, तो आज थोड़ा सा डिफरेंट एक टॉपिक है बात करने के लिए, और वो ये है, कॉमन टॉपिक है लेकिन मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है। तो वो है ब्रेसेस। दांत में लगाते हैं ना हम ब्रेसेस, तो वही। तो टुडे आई एम गोना शेयर माय ब्रेसेस जर्नी विथ यू ऑल। राइट नाउ आई डोंट हैव एनी ब्रेसेस, लेकिन मेरा ब्रेसेस था, ठीक है। 2018 के एंड को, मतलब 2018 के अप्रैल को मैंने ब्रेसेस लगाया था। 2018-19 2 साल ऑलमोस्ट मेरे ब्रेसेस थे, ठीक है। 2018 के अप्रैल को मैंने ब्रेसेस लगाया था, और 19 टोटली था वो मेरे ऊपर, मेरे दांत के ऊपर। और 2018-19 20, मतलब जिस साल मेरी शादी हुई, पिछले साल, तो 2020 के जनवरी के पहले ही मेरा ब्रेसेस उतर गया था। मतलब करीबन 2 साल था ब्रेसेस मेरे दांतों के ऊपर। तो आई हैड ब्रेसेस ऑन माई टीथ फॉर अबाउट 2 years और सो, 2 years। तो मैं आज जो बात मेनली शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि ब्रेसेस हम क्यों लगाते हैं। ब्रेसेस हम लगाते हैं कि हमारे दांत में अगर कुछ मतलब कुछ इम्परफेक्शन, दांत रिलेटेड, टूथ रिलेटेड कुछ इम्परफेक्शन अगर रहे तो उसको ठीक करने के लिए हम लगाते हैं, है ना। तो मैंने भी वही किया था। मैं दिखाती हूँ, मेरे दांत में यहाँ एक छोटा सा गैप था, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन था, और नीचे ये सेंटर में था। सेंटर वाला गैप मेरा सही नहीं हुआ ब्रेसेस लगा के। मतलब मैं बताती हूँ, सब आपको डिटेल में बताती हूँ। मैं पहले प्रॉब्लम बता दूँ कि मैंने ब्रेसेस लगाया किस लिए था। तो मेरे इन द दांतों के बीच गैप था, देयर वाज अ गैप इन बिटवीन दीज 2 टीथ। और ये मैं टच नहीं कर रही, ये जो टूथ है मेरा, वो थोड़ा सा ऊपर था, थोड़ा सा हाइट में, मतलब थोड़ा ऊपर था वो। तो उस ऊंचे दांत को नीचा करने के लिए और गैप को फिल अप करने के लिए मैंने ब्रेसेस की मदद ली थी, ठीक है। तो
जब मैंने ब्रेसेस लगाया नहीं था, मैं सोचती थी कि वो एक कोई क्लिप जैसा होगा कि मैं जाऊंगी और फटाक से वो मेरे दांत के ऊपर लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दांतों का डेंटिस्ट जो है, दांत आपके दांत का मेजरमेंट लेते हैं। फिर एक्चुअली आई had to go through lots of procedures. I underwent lots of procedures. I suffered lot of pain actually मेरे दांत को सही करने के लिए। तो पहली बात ये है कि मेरा जो फ्रंट टूथ था, ये थोड़ा सा ऊपर था। जब व्हेन आई यूज टू स्पीक उस वक्त समझ में आता था, लेकिन ऐसे जब बंद रहते थे तब उतना समझ में नहीं आता था। जब मैं हंसती थी तब थोड़ा सा समझ में आता था, और जब बात करती थी तब थोड़ा सा समझ में आता था, लेकिन वो दिखने में उतना भी खराब नहीं लगता था। ठीक है, अब अगर आपके दांत एकदम अलाइंड है, स्ट्रेट है, या फिर थोड़ा सा अगर अंदर की ओर है, जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली दांत तो दिखने में अच्छे लगेंगे ही। लेकिन जिनके दांत थोड़े से ऊंचे हैं, जैसे कि मेरा था, वो भी दिखने में उतना खराब नहीं लगता है, लेट मी टेल यू। इनफैक्ट मैंने जब ब्रेसेस लगाया था, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स बोलते थे कि लगाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी था। बिकॉज़ मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अपने इस कान को लेके बचपन से मैंने बहुत सुना है, और मैं अभी उतना नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं अपने कान को लेके थोड़ा सा जो है इनसिक्योर, मतलब इनसिक्योर नहीं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हाँ, इनसिक्योर नहीं, तो मैं कभी कभी अपने दांत को लेके जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र करती हूँ। लेकिन ठीक है, चलिए, अब मैंने मान लिया है कि मेरे कान ऐसे ही हैं और ये ऐसे ही रहेंगे, इसको तो मैं सही नहीं कर सकती। जो मैं सही कर सकती हूँ, मतलब सही कर सकती थी, वो है मेरे दांत। लेकिन सैड स्टोरी ये है कि बहुत सारे पैसे खर्च हुए, करीबन 3 से 5 लाख रुपए। कैन यू इमेजिन, 3 lakhs? कम से कम 3 से 5 लाख रुपए मैंने अपने पापा के मैं बोलूँगी बर्बाद किया मैंने। उन्होंने बिना पूछे, बिना कुछ मुझसे कहे, मतलब उन्होंने जब जब जितना ज़रूरी हुआ, उन्होंने मेरे पीछे, मेरे दांतों के लिए, उनको सेट करने के लिए उन्होंने पैसा खर्च किया। लेकिन आई फेल्ट वेरी बैड एट दैट मोमेंट, और अभी मुझे और भी ज़्यादा ख़राब लग रहा है ये सोच के कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे दांत जो हैं वो 100% सही नहीं हुए हैं। नाउ लेट मी टेल यू कम्प्लीटली। तो 2018 को मैं गई डेंटिस्ट के पास, तब मैं चेन्नई में थी शादी से पहले। ओके, तो डेंटिस्ट ने मेरे दांतों के जो है एक्सरेज लिए। अब मेरा ये लोअर टूथ थोड़ा सा कमज़ोर है, वो थोड़ा सा शेक भी करता है। डॉक्टर ने कहा था कि उसको अंदर उसका गैप फिल करना है, मतलब ये जो पर्टिकुलर टूथ है ना, इसका जो मतलब बोन सपोर्ट थोड़ा सा कम है, तो इसके लिए उसके अंदर कुछ सीमेंट वगैरह फिल करेंगे कहा था, लेकिन मैंने करवाया नहीं, क्योंकि जितने दिनों तक चल रहा है चलने दो, अगर गिर गया तो तब देखा जाएगा। और ये जो ऊपर के जो दांत हैं, जिसमें गैप था, जो थोड़ा सा ऊपर था, हाइट में था, उन सब का उन्होंने मेजरमेंट लिया। मेजरमेंट प्रोसेस इटसेल्फ वाज वेरी पेनफुल, मतलब एक गम जैसा कुछ लेके उसका जो छाछ होता है ना शेप बनाने के लिए, वो सब करके उन्होंने दांत में लगा के एकदम प्रेस करके, ऑलमोस्ट मेरा, मतलब क्या बोलूँ, ब्रीदिंग ट्रबल हो गया था मेरा। तो मतलब आई हैड फेस इट लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज मेरे दांत को सही करने के लिए। वो सब मैं आज भी नहीं भूलूंगी। तो उसके बाद उन्होंने मेजरमेंट लिया, मेरे दांतों के अकॉर्डिंग प्रेसेस बनाया। वो बोल तो रहे थे कि वो यूएस से आया है, लेकिन देख के एकदम चीप क्वालिटी लग रहा था मुझे, मतलब देर वॉज नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी अबाउट द ब्रेसेस, आई मीन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द ब्रेसेस। मतलब जितना पैसा उन्होंने लिया उस हिसाब से तो इट वॉजेंट, मतलब एनीवे। तो फाइनली ब्रेसेस मेरे दांतों के ऊपर लगाया गया। स्टार्टिंग के 3 महीने, मतलब 2 साल था दांतों के ऊपर, 2 साल, मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने इट वॉज रियली पेनफुल। आई मीन स्टार्टिंग के 3 महीने, द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, इट वॉज रियली पेनफुल। बहुत ज़्यादा दांत में दर्द होता था, और क्योंकि ब्रेसेस का जो वो वायर होता है वो स्टील का होता है, और उसके एंड में, मतलब उसके जो एजेस हैं वहाँ वो शार्प होता है, इसकी वजह से ना स्किन में, मतलब दांत गम, मतलब क्या बोल रही हूँ, ये अंदर स्किन में वो चुभता था, प्रिक करता था वो। उसकी वजह से कई बार ब्लड भी निकला मेरा बहुत ज़्यादा,
खाना खाना मुश्किल हो गया था। मतलब स्टार्टिंग में 2 हफ्ते तो मैं सिर्फ लिक्विड ले रही थी, नहीं तो मेरी मम्मी चावल, नहीं तो रोटी सब्जी सब मिक्सर में मैश करके दिया करती थी, जिसको मैं लिटरली आई यूज़ टू स्वॉलो, आई यूज़ टू गल्प। ठीक है, मैं चबाने के हालत में नहीं थी, ब्रश ठीक से नहीं कर पाती थी। तो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते खाने में और ब्रश करने में बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती थी। और ये जो वो जो पेन है, वो पेन तो सही में 3 महीने 4 महीने तक था, मेरा ब्लड निकलना, पेन, बात करने में प्रॉब्लम, देयर वॉज डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग, स्पीकिंग टू पीपल, मतलब बहुत कुछ, बहुत सारा दर्द उठाया मैंने 3-4 महीने स्टार्टिंग के। उसके बाद धीरे धीरे जो होता है, यूज़ टू हो गई थी, तकलीफ होती थी लेकिन यूज़ टू हो गई थी। तो 2 साल ऐसे ही चला। 2 साल बाद 2020 को, जनवरी को मेरी शादी थी। और जनवरी के एकदम स्टार्टिंग में, आई थिंक जैन 10th को मेरा ब्रेसेस निकाला गया। ठीक है, जैन 10th को नहीं, जैन 5th को मेरा ब्रेसेस निकाला गया। और निकालने के बाद एकदम दांत तो सही था, लेकिन मेरा जो ये लोअर टूथ है, उन्होंने कहा था कि ये थोड़ा सा वीक है, हिल रहा है, इट्स शेकिंग लिटिल बिट, लेकिन ब्रेसेस की मदद से वो सख्त हो जाएगा, वो और हिलेगा नहीं। जब हम ब्रेसेस निकालेंगे तो वो हिलेगा नहीं। लेकिन मुझे लग रहा था कि ऑलरेडी एक वीक चीज़ के ऊपर अगर आप कुछ ज़ोर से प्रेस करते हो और अगर उसको हटाते हो तो उसके फोर्स की वजह से वो तो और हिलेगा। एंड आई वॉज अनफॉर्चुनेटली राइट। जब मेरा ब्रेसेस निकाला गया, मेरा ये जो है दांत बुरे तरीके से हिल रहा था। बात करने के टाइम पे आई वॉज एबल टू फील कि मेरा दांत शेक कर रहा है। आई वॉज लिटरली स्केर्ड, क्योंकि सामने मेरी शादी आ रही थी, और उस टाइम पर अगर दांत गिर जाए तो क्या होगा, कैटास्ट्रोफी हो जाएगा ना। लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ हुआ नहीं। धीरे धीरे मैं दांत को ऊपर से हाथ से हल्के हल्के प्रेस करती थी ताकि किसी तरह से वो दबा रहे। तो और ऊपर का दांत एकदम सही हो गया था, ऊंचा वाला नीचे आ गया, गैप जुड़ गया, सब सही हो गया था। ये इसका गैप भी जुड़ गया था, लेकिन ये हिलने का प्रॉब्लम मेरा बढ़ गया था, घटा नहीं था, कम नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, ब्रेसेस निकालते ही उन्होंने मुझे एक रिटेनर दिया। रिटेनर भी पूरा एकदम 100% वो प्लास्टिक का बना है या फिर शायद सिलिकॉन का, आई डोंट नो। दिखने में तो वो प्लास्टिक ही लग रहा था, वो भी मेरे दांत के शेप का ही था। ठीक है, तो वो मेरे दोनों दांतों पे वो कुछ वो अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं दिखाती। वो एक एकदम आपके देख के लगेगा कि आप ही के दांत है, लेकिन एकदम ट्रांसपेरेंट है और अंदर हॉलो है। तो उसको ऐसे ऐसे एकदम लगाना पड़ता था। ठीक है, और ब्रेसेस पहन के तो फिर भी आप खा पी सकते हो, ब्रश कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन रिटेनर पहन के सिवाय पानी के ना आप और कुछ पी सकते हो, ना आप और कुछ खा सकते हो। सो एवरी टाइम आई हैड टू रिमूव द रिटेनर, एवरी टाइम आई हैड टू टेक इट अवे फ्रॉम माई टीथ। जब भी खाना खाना पड़ता था उसको निकालना पड़ता था, जब भी मैं कुछ गर्म या ठंडा पीने जाती थी तो मुझे निकालना पड़ता था, बिकॉज आई वॉज ओनली अलाउड टू हैव वाटर। ठीक है, आई वॉज ओनली अलाउड टू ड्रिंक वाटर रिटेनर पहने हुए हालत में। अदरवाइज जब भी कुछ खाओ पियो उसको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो रही थी कि चाय पी रही हूँ तब भी निकालना पड़ रहा है, ब्रश कर रही हूँ तब भी निकालना पड़ रहा है। तो मैं निकाल के रख देती थी। मैं दोपहर को खाना खाने के बाद उसको पहनती थी 2 घंटे। बहुत ज़्यादा दर्द करता था, बात नहीं कर पाती थी, ऐसे ऐसे लग जाते थे दोनों आपस में। मतलब मेरी बात समझ में नहीं आती थी लोगों को। मतलब पता नहीं, बहुत सारे लोग ब्रेसेस लगाते हैं, उनका सही भी हो जाता है, लेकिन माई ब्रेसेस स्टोरी इज़ लिटिल डिफरेंट। माई एक्सपीरियंस विद ब्रेसेस इज़ नॉट दैट गुड। और और फिर रात के टाइम पे मैं पहन के रखती थी, तो सुबह उठ के उसे क्लीन करना पड़ता था, एक फाउल स्मेल निकलता था। ऑब्वियसली पूरी रात अगर आप पहन के रखोगे, आपके दांत मुंह ऑलरेडी बंद रहता है, ऊपर से वो है तो दांत में कोई हवा नहीं लग रही, नथिंग। तो एक फाउल स्मेल निकलता था। तो द होल ब्रेसेस जर्नी ऑफ माइन, इट्स वेरी इस टाइप का। तो एनीवे, तो मैंने क्या किया, डॉक्टर ने कहा था रिटेनर पहनना पड़ेगा 2 से 3 महीने तक, लेकिन मैंने रिटेनर को सिर्फ 15 दिन पहना था, या फिर शायद उससे भी कम, क्योंकि मुझे जाना था शादी के लिए। मैं चेन्नई थी, चेन्नई से मैं वेस्ट बंगाल आई थी शादी करने के लिए। और शादी के टाइम पे मैं पहन के उसे नहीं रह सकती, रिचुअल्स होते हैं, रिलेटिव्स आएंगे वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिचुअल्स होंगे,
पूजा होगी, मस्ती होगी, खाना पीना होगा, तो हमेशा अगर मैं पहन के रहूँ तो कैसे चलेगा। मैं फिर भी पहन रही थी, लेकिन मैं मोर देन 15 डेज़, मोर देन 10 डेज़ आई थिंक रिटेनर पहन नहीं पाई। शायद उसी वजह से आज ये प्रॉब्लम हुआ है मेरा। और प्रॉब्लम ये है कि 1 साल तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब मेरी शादी को 1 साल हो गया है। 1 साल तक मेरा दाँत एकदम सही था। 1 साल बाद, मतलब 10 महीने बाद, 1 साल भी नहीं, 10 महीने बाद से आई स्टार्टेड टू नोटिस कि ये जो गैप फिल हो गया था, वो गैप फिर से आ गया। और अभी 1 साल हो गया है, 1 साल 3 महीने हो गए हैं। अब मैं क्या नोटिस कर रही हूँ, ये जो मेरा दाँत है, जिसकी वजह से मैंने मेनली ब्रेसेस लगाया था, वो देखिए पहले एकदम, आपको उतना समझ में अभी नहीं आएगा, वो एकदम अंदर चला गया था। अभी फिर से वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है। मतलब जिस पोजीशन से मैंने स्टार्ट किया था, उसी पोजीशन में ये वापस आ गया है। तो मेरे लिए तो ये हो गया है ब्रेसेस स्टोरी। शायद अगर मैं रिटेनर पहन के रहती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन रिटेनर पहन के मुझसे रहा नहीं जा रहा था यार। मैंने कितनी तकलीफ़ें सह के भी ब्रेसेस नहीं उतारा था मैंने। ऑलमोस्ट 2.5 साल 2 साल पहन के रखा था, लेकिन रिटेनर मुझसे पहना नहीं जा रहा था। और सिर्फ मतलब इतने साल तक, मैं 2 साल तक ब्रेसेस पहन के रही, जस्ट एक रिटेनर की वजह से, जो कि मुझे सिर्फ 1 या 2 महीने पहना था, 2-3 महीने। उस एक चीज़ की वजह से अगर दाँत फिर से मतलब ख़राब हो जाए, तो मतलब ब्रेसेस लगाना बेकार है यार। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सही में बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, मैंने बहुत सारा पैसा अपने पापा का मैंने बेकार में खर्च कर दिया। 3 से 5 लाख खर्च हुए मेरे, मतलब 3 लाख तो हुए ही हैं। सॉरी पापा। मतलब सही में, मतलब आई रिग्रेट नाउ। मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये दांत तो सही नहीं हुआ, ये ऐसे ही है, जितने दिन चलेगा चलने दो। और ऊपर का दांत तो सही होके भी नहीं हुआ। कुछ 1 साल तक मैं बहुत खुश थी, बहुत स्माइल कर करके फ़ोटो खींचती थी, लेकिन अभी स्माइल करके फ़ोटो खींचना बंद कर दिया है। ठीक है, मैं इसकी वजह से मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पहले उतनी नहीं थी, अभी ज़्यादा हो गई है। क्योंकि होता है ना, एक चीज़ जब एक लाइफ में कुछ चीज़ अगर आपकी सही नहीं हो, तो आप उसके साथ समहाउ एडजस्ट कर लेते हो। लेकिन अगर वो चीज़ एक बार सही हो जाए, तो आपको खुशी मिलती है। लेकिन सही होने के बाद अगर वो चीज़ दोबारा से उसी, मतलब फिर से उसी पुराने सिचुएशन में आ जाए, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, तो बुरा तो लगता ही है ना। तो बॉटम लाइन ऑफ द वीडियो इज़, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ माई ब्रेसेस स्टोरी, मतलब ब्रेसेस एक्सपीरियंस रादर। अगर आप अपने दांत को सही करना चाहते हैं, तो डू एट योर ओन रिस्क। अगर भगवान आपके साथ हैं, तो आपका दांत सही हो जाएगा। भगवान मेरे साथ हैं, लेकिन शायद इस मामले में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरा दांत सही होके भी सही नहीं हुआ। ये फिर से ऊंचा हो गया है, शायद थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा यार। भगवान इसे और ऊंचा नहीं बनाओ। क्योंकि पता नहीं यार, जस्ट एनीवे, जब लोगों का मैं बहुत जब लोगों के जो दांत मैं देखती हूँ, जिनका दांत एकदम होता है ना, कुछ लोगों के दांत बहुत सही होते हैं यार, मतलब एकदम जुड़े हुए, प्रॉपरली अलाइंड, वाइट, एकदम, कुछ लोगों के अंदर की ओर। तो जब वो स्माइल करते हैं, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि मेरा स्माइल ख़राब है, या फिर शायद मुझे दिखने में ख़राब लग रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, मैं पहले की तरह, बहुत साल पहले की बात है, तभी की तरह अब और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र नहीं करती हूँ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है मेरे कान ऐसे हैं, और इट्स ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। और दांत मेरे सही होके भी नहीं हुए, इस बात का एक खौफ, रिग्रेट रह जाएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होना है वो होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जैसे हो यार, उसी में खुश रहो। ये लुक्स ना, ये 4 दिन की चांदनी है। दिल अच्छा है तो सब अच्छा है। दिल, दिमाग, हेल्थ, ये सब ठीक रखो। अगर दिल अच्छा हो ना, तो फेस ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है। और ये दांत एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब टेम्प्रेरी है। तो आई नो कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें अच्छा लगता है कि अगर हम अच्छा दिखें तो। लेकिन अगर समहाउ कुछ वर्क ना करे, कुछ एक प्लान अगर फेल हो जाए, तो क्या कर सकते हैं। लाइफ में सब कुछ अचीव होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट आई एम हैप्पी कि माई हस्बैंड लव्स मी, लाइक्स मी,
द वे आई एम एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी विद द वे आई लुक। मैं ये कभी नहीं कह रही कि मैं अगली हूँ, लेकिन हाँ मैं ये भी नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। अब आप ही बताइए कैसी हूँ। जैसे भी हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिंपैथी नहीं दिखा रही अपने आप को, मैं जस्ट वीडियो इसलिए मैंने बनाया ताकि आपको बता सकूं कि मेरे साथ हुआ क्या ब्रेसेस को लेके। मतलब 2 साल 2.5 साल तक रखने के बाद जस्ट एक रिटेनर की वजह से अगर मेरा दांत खराब हो गया, इसका मतलब फालतू है या फालतू है ये यार। मतलब लगाना बेकार है, जैसे हैं आपके दांत वैसे ही रहने दो, क्योंकि अगर फिर से ये सही होके बेकार होने ही है तो बेकार ही रहने देते हैं ना, पैसा क्यों खर्च करें। तो वीडियो आज का बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो आज के लिए बस चलती हूँ, फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम। आज की वीडियो में मैंने थोड़ा सा आज की वीडियो में मैंने थोड़ा सा ब्लैबर किया है, एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हूँ मैं इसीलिए। तो फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, वेयर योर मास्क, यूज़ हैंड सैनिटाइजर एवरी नाउ एंड देन, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।